नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अति महत्वपूर्ण जो वन लाइनर फैक्ट्स चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, इसके तहत जो ये है, ये पार्ट 6 है। तो अभी तक आप लोगों ने 5 नहीं देखा है तो देख लीजिए। 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो हैं और बहुत ही ज्यादा जो है आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये 6 है और एक और आएगा, मतलब 7 कुल वीडियो है। और 7 वीडियो के माध्यम से पूरे वर्ष भर के करंट को जो है वो समरी फॉर्म में कराया गया है। तो अगर आप लोगों ने मेरा पीछे का पूरा करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी होगी तो एटलीस्ट हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको तो जरूर देख लीजिएगा, जो 6-7 है, क्योंकि इतना भी देख लेंगे तब भी आपका करंट अफेयर्स बहुत शानदार हो जाएगा। और वैसे तो बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन अब परीक्षा कम है, सॉरी समय कम है, तो आप लोगों के पास अब हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारी चीजें देखिए, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला प्लस क्यू की रिवीजन सीरीज और करंट अफेयर्स का जो वन लाइनर प्रोग्राम है, तो ये तो आप देख सकते हैं। टाइम टेबल आप जान ही रहे होंगे, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रवाह कितना था? तो 81.04 बिलियन डॉलर था। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ? तो सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, करीब करीब 39% अकेले। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटक है, थर्ड नंबर पे दिल्ली है। तो ये आप जानते रहेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करता राज्य हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो अल्जीरिया को शामिल किया गया है। और भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या था? तो देखिए, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य है वो 354.64 मिलियन टन है, ये लक्ष्य रखा गया है। और अगर 2024-25 के लिए क्या लक्ष्य था तो 341.55 मिलियन टन ये 2024-25 के लिए था। आरबीआई द्वारा 1,72,80,000 रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? ये इतनी बड़ी जो राशि है वो जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है, तो स्टेट बैंक के ऊपर। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां स्थान है। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। और वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। और ये कौन अनुमान व्यक्त कर रहा है? तो ये अनुमान व्यक्त कर रहा है IMF के द्वारा ये किया गया है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो देखिए, IMF जहां 6.2 के विकास दर के अनुमान लगा रहा है, वही अगर अंक टाट की बात करें तो ये 6.5% की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? तो 10 वर्ष पूरे किए, बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें उद्यमियों को ऋण वितरित किया जाता है। तो ऐसे में जो शीर्ष राज्य है तो तमिलनाडु नंबर 1 पर है, और दूसरे नंबर पर कौन है? अपना उत्तर प्रदेश है, और सेकंड नंबर पर जो है वो कर्नाटक है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? तो जम्मू और कश्मीर है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश जो है वो भारत है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेकंड, थर्ड स्थान पर कौन है। और ये भी कमेंट करें कि भारत में सर्वाधिक जो है दुग्ध उत्पादन करता 3 स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, सेकंड, थर्ड आप बता दीजिए भारत में। और देखिए, ये चीजें जब हम कहें तो आप तुरंत जो है वीडियो रोक करके गूगल करके इसको टाइप करके भेज दीजिए मेरे पास, क्योंकि जो भी कह रहे हैं वहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। भाई ठीक है, वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में भारत शीर्ष पर है, तो अब आपको सेकंड, थर्ड बताना होगा कौन है। क्योंकि अगर शीर्ष 3 देशों के बारे में पूछ ले तब आप क्या करेंगे। इसी तरीके से आप ये जान रहे हैं उत्तर प्रदेश शीर्ष है भारत में, लेकिन सेकंड थर्ड स्टेट के बारे में पूछ लिया तब, तो यही थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ा ले और यही
थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा करके आप जो है परीक्षा में और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पढ़ते सब बच्चे ऐसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जहां कहा जाए वहां प्रयास कर लीजिए तो आप 2 4 6 10 नंबर औरों से ज्यादा कर लेंगे, और यही सफलता का मूल मंत्र होता है। तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो भोपाल में आयोजित हुई, और भोपाल मध्य प्रदेश में है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 जारी किया गया वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगर इसमें शीर्ष स्थान देखेंगे तो कौन सा राज्य, मैंने पीछे बताया है उड़ीसा है, और इस सूचकांक में सबसे खराब अगर स्थिति में आप देखेंगे तो आप पंजाब को पाएंगे। और उसी के तहत अगर अचीवर श्रेणी में आप देखेंगे तो उड़ीसा शीर्ष पर है, छत्तीसगढ़ गोवा ये सब अच्छी स्थिति में है। फ्रंट रनर की स्थिति में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश अपना जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो फ्रंट रनर की स्थिति में है उत्तर प्रदेश है, और ये द्वितीय स्थान पर है। और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इसके बाद के राज्यों की रैंकिंग है। अभ्यास मैत्री किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और थाईलैंड के बीच। तो जो अभ्यास मैत्री सैन्य आयोजन किया जाता है तो भारत और थाईलैंड के बीच है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उमरेई मेघालय में। ये जानते रहिएगा कि ऑपरेशन मैत्रेयी भारत और थाईलैंड के बीच, और इसका चूंकि ये द्विपक्षीय होता है तो कभी थाईलैंड में होगा कभी भारत में। अब इस बार भारत में हुआ है। भारत में कहाँ हुआ? तो उमरोई मेघालय में हुआ है। रूस की किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है? तो इंट्रोमिक्स है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो mRNA तकनीक पर आधारित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो ए राजराजन ने जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के तौर पे कार्यभार ग्रहण किया है। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पालघर, महाराष्ट्र में। वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हार्नबिल का जो संरक्षण हुआ कहाँ? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में होगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सूचना। आप लोग जान रहे होंगे कि संस्थान जो है वर्ष भर मुख्य परीक्षा के बैच संचालित करता है। तो देखिए अभी आरओ का रिजल्ट आया है, तो आरओ के हमारे मुख्य परीक्षा के बैच 15 देखिए स्टार्ट तो पहले से था, अभी उसको रोका गया है क्योंकि जो बच्चे पीटी पास किए हैं उनका ये है कि सर मुख्य परीक्षा देनी है। तो ठीक है, मुख्य परीक्षा के बाद 15 अक्टूबर से ये बैच पुनः स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जो है इसमें नामांकन करा सकते हैं। और फिर जो हमारा जो सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होता है यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के, तो इसके भी 2 बैच हमारे जो है वो शुरू हो रहे हैं 15 अक्टूबर से। एक बैच उन बच्चों के लिए शुरू हो रहा है जो 2026-27 पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, और एक बैच उन बच्चों के लिए शुरू होगा जो 2025 का जिन्हें मेंस लिखना है। तो जो 2025 के लिए जो बैच होगा वो अब की बार मेंस बार बैच होगा, और जो हमारा दूसरा बैच है जो 26-27 के लिए होगा वो शून्य से शिखर बैच है। तो ये सारे बैचों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, और ये सारे बैच 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, एडमिशन ले अपना। और ये अभी यहाँ कुछ ऑफर भी आपको दिख रहा होगा, तो ये ऑफर केवल स्टार्टिंग के 20 बच्चों के लिए। जैसे ही चीजें फुलफिल हो जाएंगी तो फीस बढ़ जाएगी, तो आप लोग कहेंगे कि सर हमको उसी फीस पे करा दीजिए, तो ऐसे में हमारे लिए समस्या होती है। आप लोग चूंकि जब संस्थान के लोग मना करते हैं तो आप लोग हमारे पास फोन करते हैं और हम थोड़ा सा मना कर नहीं पाते हैं, तो समझिए मेरी परेशानी को। तो ऐसे में यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर लें। दोनों बैच जो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यह केंद्र किस रिजर्व में स्थापित होगा? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित होगा। और पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया है। और उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र की जो स्थापना हो रही है साहिबाबाद, गाजियाबाद में हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और सिपरी ईयरबुक 2025 आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा है? तो आप देखेंगे
कि दुनिया में कुल परमाणु हथौड़े का 90% जो हिस्सा है वो रूस और अमेरिका के पास है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो रूस के पास, तो सेकंड नंबर पे जो है वो अमेरिका है। इसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो सिपरी के अनुसार जो है भारत के पास 180 हैं, और हमारा जो बगल का पाकिस्तान है, जो पड़ोसी शत्रु पड़ोसी देश एक तरीके से हमारे लिए हमेशा चरसिक होता रहता है, तो आप विश्वास करेंगे उसके पास भी कितने हैं, तो 170 हैं। और आए दिन जो है वहां के जो हुक्मरान है इस तरीके की धमकी दिए रहते हैं कि भारत के पास अगर 180 है तो हमारे पास भी कम नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। कितने देश परमाणु संपन्न है, तो अगर जो परमाणु संपन्न देशों की चर्चा करी जाए तो 9 देश हैं, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इसमें एक चौंकाने वाला नाम आपको कौन सा दिख रहा है, उत्तर कोरिया। और यही कारण है कि मतलब उत्तर कोरिया की ऐसी अवस्थिति कि उसके जस्ट नीचे दक्षिण कोरिया है और बगल में जापान है। तो सोचिए कि अगर बहुत सभ्य लोगों के बीच में एक नंगा टाइप का इंसान आ जाए तो फिर जितने भी सभ्य लोग हैं वो उससे डरते हैं। तो वही स्थिति दक्षिण कोरिया जापान की है, क्योंकि ये कहता है कि हम जो है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं भी दक्षिण कोरिया और जापान नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में हमेशा जो है अमेरिका इसको मेंटेन करने के लिए प्रयासरत रहता है, और इसीलिए जो वहां का तानाशाह है, देखते ही होंगे कि किस तरीके से उसके रील्स आते रहते हैं। तो इसको भी जानते रहिए। मतलब परमाणु संपन्न देशों में उत्तर कोरिया भी शामिल है और इजराइल तो खैर है ही है। भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल कहाँ कमीशन किया गया, तो कालिनग्राद रूस में किया गया है। और तमाल के बारे में मैंने पीछे के वीडियो में थोड़ा विस्तार से बताया है, क्योंकि यह अंतिम विदेशी युद्धपोत होगा, मतलब कि जिसे भारतीय सेना में नौसेना में शामिल किया गया, क्योंकि इसके बाद अब कोई भी विदेशी पोत को भारत की जो है नौसेना शामिल नहीं करेगी। और वो ऐसा नहीं है कि भारत के पास पैसे की कमी पड़ गई है कि भारत परचेज नहीं कर सकता। मेक इन इंडिया के तहत भारत अब जो है ऐसे युद्धपोतों का निर्माण स्वयं करेगी, अपने देश में करेगी। तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है IS तमाल। और तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो नीस फ्रांस में किया गया है। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 का 2025 में समापन कहाँ हुआ, तो मर्मू गोवा पोर्ट गोवा में हुआ है। और मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 कब आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 2024 को ये आरंभ हुआ था। और इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया, तो INSV तारणी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जानते रहिएगा। 2 भारतीय सैनिकों ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, हवलदार संजय सिंह को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया, तो डैग हैमरशील्ड पदक प्रदान किया गया है। पीछे मैंने कराया भी है, आप लोग को तो बहुत से फैक्ट यहाँ रट गए होंगे। भारत द्वारा जीनोम संपादित चावल की कौन सी 2 किस्में जारी की गई, तो DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल, ये 2 चावल जो है नई लाई गई हैं। उल्लेख लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो देखिए उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ब्रह्मोस निर्माण इकाई की स्थापना कहाँ की गई है, तो लखनऊ में। तो दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, लखनऊ और राजनाथ सिंह के द्वारा। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिए मूल्यवान ब्रांड की बात हो रही है। और ग्लोबल 500 ये जब देख लीजिएगा तब आप जो है एप्पल को लगा दीजिएगा। और इसमें अगर देखेंगे तो ग्लोबल 5 में टाटा समूह को कौन सा स्थान मिला, तो 60वां स्थान मिला है। और भारतीय जो ब्रांड है उनमें ये नंबर 1 पे है। तो शीर्ष पर एप्पल है, 60वें नंबर पर अपना जो टाटा है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया था, तो सोंगर ड्रोन। जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो उसमें जो हमारे खिलाफ पाकिस्तान द्वारा जो ड्रोन यूज किया गया था, तो ये सोंगर ड्रोन यूज किया गया था। और सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया, तो असीस गार्ड ने किया है, और ये तुर्की की कंपनी है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देख भी रहे होंगे कि भारत के विपक्ष में तुर्की और चीन ने मतलब पूरी तरीके से अमेरिका पाकिस्तान का सहयोग किया था। तो ऐसे में जो अभी संघाई सहयोग जो संगठन का जो आयोजन हुआ, ऐसे में जो भारतीय प्रधानमंत्री चीन गए और तमाम मीडिया में चीजें चलने लगी, तो समस्या हमारे साथ यही है कि अमेरिका से हमारे संबंध बेहतर नहीं चल रहे हैं,
मतलब और जैसे ऐसे समझिए कि दो गर्लफ्रेंडें हो, तो एक जो जिससे हम साधने का प्रयास कर रहे हैं वो हमसे रूठा हुआ है, और जिससे हम भागने का प्रयास करते हैं। मतलब चाइना कभी भी हमारे लिए बहुत मुफीद नहीं है, क्योंकि वो दक्षिण एशिया में या एशिया में अपनी बादशाहत के लिए सबसे अधिक खतरा भारत को ही मानता है। तो ऐसे में जिसको हम नहीं चाह रहे हैं वो गले पड़ रहा है, और वो गले क्यों पड़ रहा है? उसके अपने हित है, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम भारत को साथ करके भारत का भी उपयोग कर लेंगे अमेरिका के खिलाफ। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में आप लोगों को भी थोड़ा सा जो वक्तव्य देते हैं सोशल मीडिया पे या क्लास में, तो संभल के दिया करिए। विदेश नीति घर में बैठ के नहीं चलती, उसके पीछे के कई कारण होते हैं उत्तरदायी। तो चलिए वो कभी आईआर में जब चर्चा करेंगे तो उस पर और डिटेल से बात करेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस उन्नत लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया था? तो हारोप का उपयोग किया था। और हारोप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा। तो इजराइल के द्वारा जो हारोप का जो हमने प्रयोग किया था, तो ये इजराइल ने बनाया था। और शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की दक्षता सर्वाधिक है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पूछा जाए शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश मतलब सारे देश में कौन से हैं, तो नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे कर्नाटक। एकदम नोट कर लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया। तो नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष कौन है? तो राजस्थान होगा। और राजस्थान इसलिए होगा क्योंकि वहां जो है सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्कोप उसके पास है। फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पर गुजरात है, चौथे नंबर पर कर्नाटक है। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस जो है आईएनएस वर्षा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएनएस वर्षा क्या है? तो भारत का समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए? तो बुच विल्मोर आए थे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। निक हेग आए, ये भी अमेरिका के थे। और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव थे, ये रूस से थे। 3 जो अंतरिक्ष यात्री भारत आए थे उनके साथ, सुनीता विलियम्स के साथ। तो ये नाम इनके हैं और ये इस देश से, 2 अमेरिका से हैं और एक कहां से है? रूस से हैं। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी थी? तो 286 दिन। ये एकदम दिन याद रख लीजिएगा, क्योंकि आयोग कुछ तूफानी करने के चक्कर में क्या करेगा, आपसे एकदम एग्जैक्ट दिन पूछ लेगा। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? तो वी नारायणन ने की, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। और चंद्र 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा है? तो देखिए आपको अमेरिका का नासा भी दिया रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चंद्रयान जो हम 5 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें हमारा जो सहयोगी देश है वो जापान है, इसका भी ध्यान रखना होगा। हाल ही में परमाणु परियोजना कहां स्थापित की जा रही है? तो गोरखपुर हरियाणा में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो पहली बात तो ये जानिए कि धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के बीच आयोजित होता है, और ये 6ठा संस्करण है। ये कहां आयोजित हुआ इस बार? तो जापान में हुआ है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? तो अनंता के नाम से लॉन्च किया है, इसका भी ध्यान रखेंगे। यह कैंपस किस स्थान पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? तो पार्क सोलर प्रोब। तो ये जो पार्क सोलर प्रोब मिशन है, तो इसके माध्यम से सूर्य के सबसे करीब तक जाया जा सका है। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो देखिए ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के में हम जो 3rd नंबर पे है। और अगर इसमें आप शीर्ष देखेंगे तो चीन है, और 2nd नंबर पे जो है अमेरिका है। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीश है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अरुंधति राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो मदर मैरी कम्स टू मी के नाम से ये जो है प्रकाशित हुआ है। वर्ष 2025 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संगठन को मिला है? तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को मिला है। इसके बारे में मैं 2-3 बार बताया हूं, और अगर ये प्रश्न आएगा वो आप लोग जो भी हमारे व्यूअर से गलत करके आएंगे तो फिर आप लोगों की खैरियत नहीं है, जान लीजिए। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो अभिषेक बच्चन को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो ये हम कब मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाते हैं। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लेखक कौन है? तो यस वाई कुरैशी हैं। और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? तो MS स्वामीनाथन खाद्य शांति पुरस्कार। और ये पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर एडेमोला ए एंडले, और मतलब इन्हीं को दिया गया। प्रोफेसर एडेमोला ए एंडले ये नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट्स एक्स साल्ट 2025 पुरस्कार चुना गया है? तो पेन ट्रांसलेट एक्स साल्ट 2025 का पुरस्कार मिला है तो गीतांजलि श्री को। उन्हें किस कृति के लिए चुना गया? तो वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए चुना गया है, ये एकदम याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलाधिपति कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। तो इग्नू की इन्हें पहला कुलपति बनाया गया है। OTP प्लीज ऑनलाइन बायर सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदना वासुदेवन है, इसको भी आप जानते रहिए। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विश्व रूप राय चौधरी। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, तो डॉक्टर विश्व रूप राय चौधरी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किन 2 व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो केनेडी ओडेडे केन्या के और बेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा के हैं। पीछे मैंने कराया है इसके। लद्दाख के नए राज्यपाल कौन बने? कविंदर गुप्ता। कराया गया है। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने? तो पूसापति अशोक गजपत राजू जो है इन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से भारत की किस महिला कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुई है कौन? वर्षा देशपांडे, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया है? तो देखिए ये याद रखिएगा, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 तो ये मिला है लीला अबुलेला को, ये सूडान की रहने वाली हैं। जेनिफर गिर्लिंग्स सिमोन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। और चूंकि कोई महिला अगर किसी देश की पहली राष्ट्रपति बनती है, वो भी पिछड़ा हुआ अगर कोई देश है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण, और आयोग कई बार पूछता, तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जेनिफर गिर्लिंग्स सिमोन्स ये सूरीनाम की राष्ट्रपति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहां की नगर सरकार द्वारा की ऑफ द सिटी विशेष सम्मान प्राप्त किया? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूनस आयर्स जो है वो जो अर्जेंटीना का शहर है, तो उसने जो है प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो की ऑफ द सिटी का पुरस्कार प्रदान किया है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में ICC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो संजय गुप्ता को। और संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित व्यक्तियों संस्थाओं में से किस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को। ये संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार जो है 2025 से। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा किसने की? तो साहित्य अकादमी ने। और अंग्रेजी भाषा में अगर आप देखेंगे तो ये पुरस्कार मिला किसे? अद्वैत कोत्तारी को मिला है। उपन्यास इनका क्या है? तो सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। और हिंदी भाषा के लिए मिला है पार्वती तिर्की को। और इनका जो कविता संग्रह है, और ये कविता संग्रह क्या है? फिर उगना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइंस इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में। और मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता थाईलैंड की है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट रनर अप कौन रहा है, मतलब उप विजेता इसमें कौन रहा है। ओपल सुचाता जो थाईलैंड की, ये तो खैर मिस वर्ल्ड बनी है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? बानो मुश्ताक को। पुस्तक क्या है? हार्टलैंड के लिए।
और ये जो बानो मुश्ताक की जो पुस्तक है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो दीपा भास्ती ने किया था। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? तो भुवन ऋषि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं कौन? तो भुवन ऋषि हैं। द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी हैं। और आप लोग जान ही रहे होंगे कि ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे, उनकी डेथ हुई है, तो ऐसे में ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा? तो बंडारू दत्तात्रेय की है। और ये कहाँ के राज्यपाल है? तो हरियाणा के राज्यपाल है। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड। तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 से किस भारतीय अभिनेत्री को जो है वो पुरस्कृत किया गया है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो निखिल सिंघल को। नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? पीछे बताया है मैंने, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा जापान के हैं। और नीति विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए? तो अमिताभ कांत को नीति विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति बनाया गया है। वाइल्ड फिक्शन एसेज पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को ये सम्मान मिलेगा। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दिया सलाई आत्मकथा है किसकी? कैलाश सत्यार्थी की है वो। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कैलाश सत्यार्थी के जो एनजीओ है वो किस नाम से है, उनके एनजीओ का नाम बताएं। और ये नोबेल प्राइज इन्हें मिला है, ये भी बताइए कि कब मिला था और इनका कार्य क्षेत्र क्या है। वर्ष 2025 का प्रीतिकर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया? लियू जियाक्यून को बताया गया है। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेट सॉन्ग के लेखक पॉल लिंच है। द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार हैं। और देखिए अमिताभ घोष और अमिताभ कुमार में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलवेसिचिया मिराबिलिस से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था और ये सेकंड लास्ट था। इसके बाद एक और आएगा, ध्यान बना के देख लीजिएगा। तो आपका जो करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं तो आप आश्वस्त होके जाइए कि मतलब जो आपसे बनेगा वही सबसे बनेगा और जो आपसे नहीं बनेगा वो वाकई में किसी से नहीं बनेगा। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर इतने सारे वीडियोज आप देख लेंगे। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें और जो 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है उससे जुड़े। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण लिंक है समृद्धि आईएएस का जो हमारा टेलीग्राम है, तो आप इसको टाइप करके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दो हमारे लिंक हैं, एक तो जिससे भी हम आप रूबरू हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल और दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करें, कमेंट करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।